Hello, hi, namaste. Welcome to another episode of Namaste Narrative. This is episode 4. I'm Stuti. I am Nishtha. एंड आज का एपिसोड है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। तो ये निष्ठा और मेरा दोनों का फेवरेट टॉपिक है। मेरा तो बहुत ज्यादा है, निष्ठा को पता है मेरा तो बहुत ज्यादा है। सो आज हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज की बात करते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट दैट इनटू योर body, how to reunite or unite those energy inside yourself so that you can meet your outside energetic matches. सो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। निष्ठा, आप शुरू करो क्योंकि मुझे पता है बहुत ही प्यारे तरह से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को एक्सप्लेन करते हो। तो यू स्टार्ट एंड आई विल फॉलो यू। थैंक यू। पर मेरे को पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। नहीं, मतलब या शायद ये बोले कि आप उसके जो इंटीग्रेशन के जो एग्जाम्पल्स देते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अगर हम एनर्जीज की बात करें तो सबसे पहले तो एनर्जीज का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम बोल रहे हैं मैस्कुलिन तो उसका मेल से कोई लेना देना नहीं है, और अगर हम बोल रहे हैं फेमिनिन तो उसका फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी, तो वो हम सबके अंदर है। सबके अंदर मैस्कुलिन और सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। जिसको हम योग में अलग अलग नाड़ियों के नाम दिए गए हैं, वैसे हम शिव शक्ति बोल देते हैं, यिन यांग बोल देते हैं। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम से हमने इस एनर्जी को अपने अंदर रखा हुआ है, बट ये होती सबके अंदर है। जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी बॉडी जो हाफ एंड हाफ, जो हम शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर जो रूप देखते हैं, दैट इज बेसिकली हाफ एंड हाफ। और उसका एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि वो हम सबके अंदर है। इसीलिए बोलते हैं कि हम सब भगवान का अंश है और भगवान हम सबके अंदर है। तो ये एक राइट। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है उसको देखने का, समझने का, कि मेरे अंदर भी शिव शक्ति है, आपके अंदर भी शिव शक्ति है, हम सबके अंदर है। तो जो हमारी जो बॉडी का जो राइट साइड होती है दैट्स मैस्कुलिन, और जो लेफ्ट साइड होती है दैट्स फेमिनिन। राइट। अब इन एनर्जीज की भी दो फॉर्म्स होती हैं, डिवाइन और डिस्टॉर्टेड। और जर्नी एक्चुअली में लोग उसको बहुत सारे नाम दे दिए हैं लोगों ने ना, कि सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, फाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। वन, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे नाम दे दिए। बट एक्चुअली में ये जर्नी है अपनी डिस्टॉर्शन से अपनी डिविनिटी तक पहुंचने की। और उस जर्नी में आपको लोग मिलते हैं। कोई कोई अगर हमारा कोई बहुत ही पुराना कोई इंसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सुनेगा तो वो उसको भी लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं एकदम से, बट ये फैक्ट बात है जो फैक्ट बात आपको है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ जर्नी पे जाके समझ में आती है कि इट वॉज नेवर अबाउट वन पर्सन। वो उस इंसान के लिए नहीं थी, वो जर्नी तो मेरी थी। मेरी डिस्टॉर्शन में मुझे एक इंसान मिला, मेरी डिविनिटी की जर्नी जब मैंने शुरू करी तो मुझे और लोग मिले। और शायद जिस दिन, अगर ह्यूमनली पॉसिबल है, मैं अपनी डिविनिटी के 100% पे पहुंच जाऊं, गॉड कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, अगर मैं उस पर पहुंच जाऊं तो शायद मैं पहुंच गई। फिर मेरे को मैं अपने आप में पूरी हो गई ना, मैं अपने आप में पूर्ण यस, हो गई। ट्रू ट्रू ट्रू। So I agree to every point of yours. So मेरी learning of life ये थी कि obviously everybody has both energies. There were times जब आप और मैं, हम दोनों ही बोल सकते हैं, हम अपनी masculine energy में भी थे because we were programmed, we were working, we were working on finances. तो तुम्हें कई बार समझ नहीं आता which energy is prominent at what point. But generally अगर आप अपनी base energy में, जिस energy के साथ आप अपने आप को relate करते हो, उसकी पावर में या फुल पावर में रहते हो, तो अपने आप दूसरी एनर्जी बैलेंस भी हो जाती है एंड देन यू कम इन टू योर लाइक से इनर यूनियन, what we call inner union. And also I would want to add to this is, अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैं श्योर नहीं हूँ, जो आप 51% एंड 49% का रेशियो रहता है थ्रू आउट, बिकॉज देयर इज वन एनर्जी विच इज मोर प्रोमिनेंट। आई से इफ आई एम फेमिनिन, मैं अपने आप को फेमिनिन से रिलेट करती हूँ, तो 51 विल बी फेमिनिन, 49 विल बी मैस्कुलिन, and that masculine is integrated whenever needed, say in my disciplines, in my routine, in earning my finances, being more productive, being more logical whenever needed. सो दैट, क्योंकि एक जैसे दिन के बिना रात नहीं हो सकती, ये देर इज नो, मतलब द बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन। तो यू कीप ऑन स्विचिंग द एनर्जी, बट देर इज वन बेस एनर्जी विच इज वेरी मच
integrated in, like as a core of your energetic soul, या कुछ भी बोलना है. And throughout your journey, जब आप बोलते हो कि मेरे relationship रहे या किसी के जो भी रहे throughout their lifetime, so those were their matches at that particular of time. जो उस time पे उनकी feminine और masculine distorted divine जो ratio था, उसके according उनके outside matches उन्हें throughout the journey मिलते हैं. ठीक है. And then there could be a point where you reach when maybe you identify someone as your energy, may or may not. That's a journey of a person, may or may not. And that moment of time, your journey even more kick start, where you start going into your divinity, where you understand कि मेरे अंदर बहुत सारी distorted energies थी, and someone outside is also reflecting, and people in my past were also reflecting those to me, but मैं कभी ध्यान नहीं दे रहा था या दे रही थी. Eventually at one moment of time, maybe that one person or many people or someone triggers that journey, or your maybe near death experience triggers that journey. मतलब कुछ ना कुछ होगा, so that you start coming into divine energies. And maybe जब आप जैसे आप बोलो धीरे धीरे जैसे आप कॉन्शियसनेस पे आते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज समहाउ रिफ्लेक्टिंग यू, योर एनर्जीज ओनली. इट्स लाइक अ मिरर. तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही पर्सन से रीच हो सकती है. Eventually when you come into that consciousness, you will realize that every person is basically your mirror, and the more you reach to that level, you will be able to understand more. And जैसे जैसे आपकी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएगी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन बेटर, बिकॉज नाउ यू नो योर शैडोज. तो आपको सामने वाले और लोगों की भी शैडोज समझ में आने लग जाती है. But you add to this, how was your this was my experience, like आप बताओ आपको क्या कैसे समझ में आया that this was your journey of balancing the energies. बैलेंस तो मुझे नहीं लगता अभी भी मेरा है. हाँ हाँ, वो तो मेरा भी नहीं है, वो तो इवन आई एम डूइंग दैट. बट हाँ, अब सब बेसिकली कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस आ गई कि हाँ दो एनर्जीज है, बैलेंस कर सकते हैं. बट हाउ वाज योर जर्नी? अवेयरनेस आ गई कि अच्छा आज हम इस तरफ को कुछ ज्यादा ही है तो वापस मुड़ जा. हाँ, राइट 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 राइट, कि हम ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हम ज्यादा ही लॉजिकल दिमाग लगा रहे हैं. एंड ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी बेस एनर्जी कौन सी, आप उस एनर्जी में कंफर्टेबल फील करने लग जाओ. देयर आर फेमिनिन हु फील मोर कंफर्टेबल इन मैस्कुलिन एनर्जी, एंड दैट इज ओके, कोई गलत बात नहीं है. बट आप उसी एनर्जी को बैलेंस करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. इट कुड बी लॉजिकल वाले फिर कर्म योग से आगे बढ़ेंगे, दे विल गो विद ज्ञान योग. एंड फेमिनिन वाले भक्ति योग एंड मोर विद हट योग, वो उससे आगे बढ़ेंगे. सो इट विल बी योर पाथ ओनली, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई. सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं आपको हमेशा आपको आई एम रियली सॉरी कट कर देती. हाँ बोलो. मैं भी आपको बहुत कट कर मुझे ये लगता है कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डोमिनेंट एनर्जी हम सबकी एक होती है. मेरी भी डोमिनेंट एनर्जी फेमिनिन है. मैं तो मतलब हूँ ही 6 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं तो हूँ ही अल्टीमेटली फेमिनिन हूँ. बट मुझे ऐसा अभी when you look back and when you connect all the dots, तो मैं शुरू से बहुत फेमिनिन और भक्ति योग में थी. बट जैसे जैसे लेयर्स चढ़ती जाती है ना आपके ऊपर, एंड क्योंकि सैडली दिस इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट ना बहुत ही पेंडुलम वाली सोसाइटी है. या तो एकदम ही उधर या तो एकदम ही उधर, देयर इज नो बैलेंस. तो क्योंकि हम एक इतनी पेट्रियार्कल उसमें बड़े हुए हैं जहां पर कि घर पे अगर आपके फादर और ब्रदर आपको बहुत ही प्रोटेक्शन में रख भी रहे हैं ना प्रिंसेस के तरीके से, आपको दुनिया में तो निकलना ही है ना. मतलब ये वाली चीज तो अपन में पर्सनली भी कितनी बार बात करते हैं ना कि जैसे in our case we have been lucky that we have got fathers and brothers and in general males in our life who are very supportive and respectful, Yes. and जो बिल्कुल भी patriarchal thoughts या thought process से नहीं आते हैं. True. लेकिन जब आप इस दुनिया में बाहर निकलते हो स्कूल कॉलेज के बाद, तो आपके बॉसेस होते हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं जो कि बहुत अलग होते हैं. तो ना चाहते हुए भी आपको अपने वो सर्वाइवल मोड में आप आज आ जाते हो, और उस सर्वाइवल मोड से ही आपका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी आती है ना. तो जब आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में आपको खुद नहीं पता चलता. और प्रॉब्लम ये है, इसीलिए आज की डेट में बहुत सारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो छोड़ रही है सब. वो जा रही है पहाड़ों में, वो रह रही है वहां पे, वो रह रही है घर पे. दे आर बिकमिंग कॉन्शियस होम मेकर्स.
ट्रू उनको नहीं चाहिए ये सब, बिकॉज जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। आप ट्रू अपनी अगर आप अपनी फेमिनिन एसेंस में हो, अगर आप उस एनर्जी में जेन्युइनली हो, तो वो आपकी पावर है। तो आप उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है कि औरत को तो दबाया जाता है। मैं तो उठूंगी, निकलूंगी बाहर। वो रिबेल हमारे सबके अंदर है, ऐसा नहीं वो है, जबरदस्ती का फेक फेमिनिज्म क्रिएट करा गया ना सोसाइटी के। क्रिएट किया गया है। बट एट द सेम टाइम वो, मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ, जैसे मैंने ये थॉट आपसे शेयर किया था थोड़ा टाइम पहले, मैं यहाँ पर हार्बर के नीचे थी, ब्रिज के नीचे, और मैं ना अकेली थी। तो मैं ऐसे वॉक कर रही थी और मेरे को एकदम से ऐसा आया कि यार, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी कितनी जनरेशन की लेडीज ने, एंसेस्टर्स ने कितना कुछ किया होगा, तो मैं आज यहाँ पर इस देश में अकेली रह रही हूँ और अकेले So कर true. पा रही हूँ चीजें आउट So ऑफ माई true. चॉइस। किसी ने मुझे नहीं भेजा, मतलब आई जस्ट केम बिकॉज आई वॉन्टेड अ चेंज इन लाइफ। मुझे रहना था बाहर कुछ सालों के लिए, मैं आ गई बाहर। तो वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक जर्नी है कि हाँ, वाकई कुछ औरतों को बहुत दबाया गया, आज भी दबाया जाता है, वो भी एक फैक्ट है। तो बट अगेन बैलेंस नहीं है ना, या तो आप इतना फेमिनिज्म क्रिएट किए जा रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि वो औरतों को दबाया जा रहा है, बट औरतों को दबाया जा रहा है, एंड आई एम 100% इन सपोर्ट ऑफ दैट कि हाँ, हर किसी को अपने हक के लिए खड़ा होना But चाहिए। men are also being abused now. Men are also एग्जैक्टली being mistreated now, क्यों? disrespected as well, right? क्योंकि आप अपने एसेंस में आ ही नहीं रहे हो ना, आप अपनी सच्चाई को नहीं जी रहे हो, आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आना ही नहीं चाहते हो। ऑथेंटिसिटी में अगर आप आके जियो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे तो नहीं है शौक जाने का यार, रोज 9 to 5। बहुत मुश्किल है फेमिनिन एनर्जी के लिए रोज काम पे जाना, बहुत True. मुश्किल है। ये True. चीज I आप agree. भी जानते हो, ये चीज मैं भी जानती हूँ। मतलब मैं तो लिटरली, मैं कितनी बार फोन करके आपको ये चीज बोलती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब। क्योंकि I देयर आर agree. डेज व्हेन यू क्वेश्चन कि यार, मेरा एसेंस तो है कि मुझे सुबह 12 बजे उठ के पिलाटीज पे जाना है, या कि मतलब मेरे को सच में, मेरे को जाना है आराम से, मेरे को एक अपने पेस पे लाइफ जीनी है और अपने अकॉर्डिंगली चीजें करनी है। True. बट हम कल बात भी करे थे, लाइक सुबह उठो, योगा मेडिटेशन करो, एनर्जी हाँ, क्लियर करो, तो हमने आराम से अपनी ड्रीम लाइफ ब्रेकफास्ट। डिस्कस करी थी। हाँ, ब्रेकफास्ट करो, फिर 12 से 5 सेशंस, हीलिंग, व्हाटएवर, पॉडकास्टिंग, ये सब करो 6 7 8 तक, एंड देन डू वॉक एंड रूम अराउंड एंड चिल एंड स्लीप. Like, obviously that does not mean you are not working, that does not mean you are not earning, that does not mean you are not financially independent, but there is a pace of a feminine which somehow get disturbed when obviously you are forced to be a provider in some cases, or you want willingly are trying to be provider, or I mean, so, and that's a different story where you and me are earning for ourselves, but then obviously there's a constant pressure of outside energies, say मतलब people मुझे around. मुझे यही लगता है कि ना, अल्टीमेटली फेमिनिन जो लड़कियां हैं, अभी मैं एनर्जी की बात भी नहीं कर रही, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। देखो यार, ये समझना ना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि आपको आपका सच क्या है। देखो, हमारी जो दादी, नानी, परदानी, इवन आवर मदर्स, उन्होंने ना बहुत मास्क के साथ अपनी जिंदगी जी है। मुझे ये लगता है उन्होंने बहुत मास्क के साथ अपनी जिंदगी जी है कि पीपल प्लीजिंग, दैट इज ऑल्सो मास्क ना, कि नहीं पसंद तो भी कर रहे हैं चीजें क्योंकि करनी है। तो उन्होंने ना बहुत ही मास्क के साथ अपनी जिंदगी जी है। किस लिए यहाँ पर हम आज क्यों हैं? ताकि हम एटलीस्ट सच में अपनी जिंदगी जी सकें। तो मेरा सच है कि मेरे से 4 दिन काम होता है और मैं 4 ही दिन करती हूँ यहाँ पर भी। मैं नहीं करती 3 दिन काम, आपको पता है ये बात। मैं 4 दिन करती हूँ, नहीं होता मुझसे सब, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो मेरा सच है ना, मेरी फेमिनिन एनर्जी है कि मुझे अच्छा I लगता can है, मेरा आई understand. लव माई जॉब, मुझे काम पे जाना अच्छा लगता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। मैं जाती हूँ ना 4 दिन और अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और वापस आती हूँ 3 दिन, अपने हिसाब से रहती हूँ। तो मेरा ये मैसेज है, या ये एक वो है कि भाई, अगर आपकी एसेंस है ना फेमिनिटी, उसको जियो ना यार। और फेमिनिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं घर पे रह के कुछ नहीं करूंगी, और मैं घर का काम करूंगी क्योंकि मैं तो फेमिनिन हूँ, ना मैं ना मैं बाहर का कुछ करूंगी क्योंकि मैं तो फेमिनिन हूँ। एक तो ना एनर्जी के मायने भी बदल दिए हैं लोगों ने। क्या माँ पार्वती जो एकदम फेमिनिन है, वो
क्या वो कुछ नहीं करती थी? वो बनाती थी ना अपने पति के लिए भी खाना। उनके पति उन्हीं के True. हाथ का खाना खाते थे, तो वो बनाती नहीं थी क्या खाना अपने पति के लिए? True. अन्नपूर्णा है ना, वो बनाती थी खाना। या क्या वो अपने पति की सेवा नहीं करती थी? या क्या उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने काली का रूप नहीं लिया कि मैं तो फेमिनिन हूं, मैं काली का रूप नहीं लूंगी? सही बात है। अपनी True. सच्चाई में जीने का मतलब ही है कि आप ये समझ जाओ कि मेरे को राधा बनना है तो मैं राधा भी बनूंगी, मेरे को पार्वती बनना है पार्वती भी बनूंगी, और टाइम आने पे काली भी बन जाऊंगी और भद्रकाली भी बन जाऊंगी। True. सच Agreed. तो ये है ना। सच है। तो Right. वो वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो अपने आप में बहुत Right. लंबी है, क्योंकि वो अपने में बहुत लंबी होती है। True. हमको भी तो इतने साल लग गए ये समझने में कि हम काम भी कर सकते हैं, हाँ और हाँ, हम घर पे भी आके अपनी चीजें कर सकते हैं। कर सकते हम हैं। सब ट्रू कर सकते ट्रू। हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं, करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें करना है, बिकॉज वो हमारे एसेंस में है। नर्चर करना, प्यार करना, वो हमारे एसेंस में है। ट्रू। आई एग्री। तो जब आप आई अपने एग्री। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबाते हो ना कि मुझे किसी किसी पे प्यार आ रहा है और मैं दिखाऊंगी नहीं, या मुझे किसी को नर्चर करना है और मैं करूंगी नहीं क्योंकि मेरे को तो काम करना है ना, मेरे को तो ये करना है, तो वो बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस है। एग्जैक्टली। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, दिस आई एग्री। इसी में एक और बात ऐड करता है जो आप बोल रहे हो। इसी में जो मुझे लगता है जो बात करने की वो और इम्पोर्टेंट है, जो फेमिनिन हु ब्लेम मैस्कुलिन कि तुम ऐसा नहीं कर रहे या तुम ऐसे हो, इसमें भी आई वांट टू ऐड, मतलब वो मुझे लगता है कि वो बात करनी जरूरी है। as soon as you start in turning into your divine energy, आपके आसपास के masculine change हो जाएंगे. They also start reflecting that energies to you, be it your friends, colleagues, bosses, parent, मतलब अगर brother, father, they also will start reflecting your divine energies. The people who blame masculine की भी बात करूँ, अगर masculine बोल रहा है कि ये बंदी is more controlling, this बंदी is more manipulating, this बंदी is more like कि मेरे according काम हो, इसका मतलब you are into your feminine energies. You need to take the masculine power of being the provider and protector and being the one who is taking the charge so that the women can go in feminine energy. क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि because masculine either are not able to earn or not able to be the provider and protector, बंदियों को लेना पड़ता है the bread earner load, the provider load, तो वो अपनी feminine energy में जा ही नहीं पाती. Still आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं है because we are not the provider of our home, but I've seen girls who are the provider of their homes because the masculine is not able to take that charge or whatever whatever is happening. So they are going into their feminine energies रोल स्विच and हो गया ना स्तुति। रोल स्विच हो गया. हाँ, रोल तो स्विच हो वो गया. रोल स्विच होने का रीजन भी तो यही है ना कि देखो इसमें ना इसके दो दो जगहें हैं इसकी, ठीक है। एक तो ये कि कोई भी अपने सच में नहीं जी रहा, ठीक है, हर कोई कोई भी. झूठ में जी रहा है। मैस्कुलिन्स जो हैं वो अपने ही दुनिया में है कि भैया ठीक है हम भी मस्ती कर सकते हैं, हम भी ऐश कर सकते हैं, जबकि एक जवान आदमी बना ही मेहनत करने के लिए। हाँ, ये फैक्ट बात है। हाँ, अगर आप मतलब मेहनत नहीं मैस्कुलिन कर रहे बना हो, ही. हाँ हाँ, मैस्कुलिन का काम, रोल यार हम रोल ही केवमैन प्रोवाइडर है। का है ना. हाँ, हम स्तुति वी आर बेसिकली केवमैन। आज भी तो हम अपनी सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है हमारा रात को कि हम सेफ हैं, तो तब भी फ्लाइट तो एंड यही फाइट. था, आज भी यही है। हम है तो वही ना, अंदर से हमारा दिमाग का प्राइमल इंस्टिंक्ट तो आज भी सेफ्टी सिक्योरिटी है ना। जब हम सेपियंस. केवमैन के टाइम पे थे, हाँ, जब हम केवमैन के टाइम पे थे, जब हम हमारे एंसेस्टर्स या जो हम ही थे केवमैन थे, तो हम क्या थे, क्या कौन जाता था बाहर हंटिंग के लिए? बंदा. बंदा जाता था ना, क्योंकि फिजिकली उनको वैसा ही बनाया गया है। बनाया गया है. आप फिजिकल चीजों को मना नहीं कर सकते, और फिजिकल चीजों से ही आपकी इंटरनल पूरी आपके ऑर्गन्स वैसे बनते हैं यार। ट्रू. आप होते ही वैसे हो, आपके हार्मोन्स वैसे से सिक्रीट होते हैं। अगर आप अपनी प्रोवाइडर इंस्टिंक्ट में नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये बोथ वेज है। एग्जैक्टली. तो अगर दो. अगर बंदे नहीं है ना तो भी प्रॉब्लमेटिक है। वही बोल रही हूँ, अगर बंदा प्रोवाइडर प्रोटेक्टर माइंडसेट में नहीं और बंदी नर्चरिंग और केयरिंग माइंडसेट में नहीं है, तो रोल स्विच हो जाते हैं. देन द मैस्कुलिन इज टेकिंग द फेमिनिन रोल, द फेमिनिन इज बिकमिंग द प्रोवाइडर. एंड अगर वो तुम्हारी बेस एनर्जी नहीं है और तुम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो देयर विल ऑलवेज बी वेरी मच क्लैश बिटवीन टू पीपल. एंड इट कैन बी एनी टू पीपल, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी
I can give you my example. Being a feminine, किसी भी feminine का role chasing का नहीं होता. Either in a relationship or in friendship or in anything. I realized when I look back, when I was being a chaser in my friendships or relationship or any, I was not thriving. I was not growing. I was not into spiritual mindset because वो मेरा role नहीं है मैं कर रही हूँ. I'm trying to be provider. I'm trying to be the chaser. I'm trying to control the things. Or that is not going to work, and that's not my base energy. The more I'm into surrender, the more I'm into faith now, the more I'm into chasing कि ठीक है जो होना है वो हो जाएगा, मैं क्या कर लूंगी, who am I to control the things. I can just do my work, wake up, वर्क ऑन माई बॉडी. और जो बोलते हैं ना, मतलब बंदियों का है यार, तुम सुबह उठो, तैयार हो, घूम, मतलब दैट्स द रोल दे हैव टेकन. एंड दैट डज नॉट मीन कि आप नर्चर मत करो, आप केयर मत करो. आप होम मेकर हो, आपके पास अगर सर्वेंट्स या हाउस हेल्प है तो आप उनकी हेल्प से भी यू डू द नर्चरिंग केयरिंग पार्ट ना. दे आर जस्ट द इंटीग्रेटेड सिस्टम इनटू योर environment. But जो रोल है वो आपको लेना. I mean, the more I am into my home, the more I'm into caring of my home energies and making place the sacred to living, I feel good. So this I understood in my personal journey as well, that more I'm into my feminine energy, relax, not chasing, working on myself, waking up, getting ready, do my makeup is, I mean, anything which is more feminine. So doing yoga, say pilates or meditations, or I feel that I'm growing, I feel that I'm thriving. And that, और इससे मैंने notice करा, I, this helped me. I mean, the masculine around me started reflecting that behavior to me in most of the cases. Like I see them into more divine energies, talking about energies, astrology, numerology now, the same stuff which we talk, and then also respecting you as a feminine, not like ये तो मेरी दोस्त है. मतलब दोस्त होना is, I agree कि दोस्त होना is part, but not in a bro type way, but in genuine feminine way, that maybe she can tell me something which I don't know. Maybe she can give me a perspective which I don't know, in that sense. Not in the sense of के चलो, मतलब वो वाला डायनामिक्स चला गया बेसिकली, जो what this is what I feel. So तो tell आई me your थिंक कि ना views. बोथ वेज फ्लो करता है स्तुति, मतलब. हाँ. और ना खैर, ये एक मैंने बहुत पहले कुछ कुछ पढ़ा था. दिस इज 2019 और 2020 व्हेन आई वाज इन माय डार्क नाइट ऑफ सोल. तो मैंने पढ़ा था कहीं पर कि मरकाबा होता हाँ. है ना. अब लोग कुछ और समझेंगे. मरकाबा होता है. नहीं, अल्यूमिनिटी नहीं है भाई, ये मरकाबा इज डिफरेंट. कहीं फिर लोग कुछ इंटीग्रेट कर दे. हाँ, मैंने बोलो ऐसे बोलो. करा ना, तो अच्छा, हाँ, तभी मरकाबा मैं होता बोल है रही ऐसे थी. और ऐसे, ठीक है. हाँ. जो स्टार होता है, दिस. जिनको नहीं पता उनको बता दें कि स्टार जो होता है ना, दैट इज अ मरकाबा. तो मरकाबिक फील्ड होती है हम सबकी. तो उसका जो अपर जो पार्ट है ना, दैट्स मैस्कुलिन. नीचे वाला इज फेमिनिन. नीचे वाला इज फेमिनिन. जो मैस्कुलिन का जो पार्ट है, ऐसा मैंने भी कुछ आर्टिकल पढ़ा था, तो मेरे को ना सोर्स याद है ना कुछ याद है, तो मैं आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट इफ इट मेक्स सेंस, बिकॉज इट मेड सेंस टू मी. कि इमेजिन के अगर थोड़ा सा भी अर्थ का अगर हम सोचे कि अगर थोड़ा सा भी हाईजैक्ड है मरखाबा, ठीक है, कि हम बोलें कि अच्छा. थोड़ा सा मरखाबा हाईजैक्ड है, जिसमें कि ना मैस्कुलिन पार्ट हाईजैक हुआ है, लेट्स से, ठीक है. तो आप देखो कि वो आपको दिखेगा ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारे आसपास, ठीक है, कि औरतों एग्रीड. को पाना, औरतों की इज्जत ना करना, ठीक है, समझना कि मैं ही भगवान हूँ, मैंने जो कह दिया वो ही है, बस आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, और ये सब जो बकवास जो बातें होती है. तो 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 अब सोचो कि अगर वो सेम चीज रिवर्स कर दी जाए, लेकिन वो अलग तरीके से की जाए, नॉट रिवर्स, बट सोचो कि अब वो हाईजैक उस तरीके से नहीं है, वो हाईजैक इस तरीके से कि आपको आभास ही ना हो कि आप मैस्कुलिन हो. बट ये ओवर द पीरियड ऑफ हो गया ना, क्योंकि पैट्रियार्की इतनी बढ़ गई, वेयर वुमेन फेल कि हमें तो दबाया गया एंड ऑल दैट. फिर वो फेक फेमिनिज्म आया कि हम तो इक्वल है, हम एम्पावर करेंगे, हम भी ये कर सकते हैं, विच वॉज फाइन. आप सब कुछ कर सकते हो, बट इन अ बैलेंस्ड वे, नॉट लाइक रेबल बन के, क्योंकि यू हैव डिजाइन, आपको कोई एक रोल दिया गया है, उस रोल का कोई मीनिंग है, सो दैट द शक्ति हैज टू टेक द शक्ति रोल, सो दैट शिव कैन टेक द बट शिवा मैं रोल. उसको वैसे भी लेती हूँ स्तुति के, शायद उस टाइम पे वो जरूरी भी था.
हो सकता है, क्योंकि लोग तो क्योंकि फेमिनिन को पता ही नहीं था कि वो काली और भद्रकाली और वटेवर वो रूप भी ले सकती है, बन which सकती I है। which we can also agree. But at some point of time, people need to talk about it so that now we can maintain a balance at least. बैलेंस Now we know that we both are here to be to coexist, not to be codependent. नोट टू बी कोड। तो अभी क्या हो गया ना, अभी जो मेरे को जो समझ में आता है कि ना मैस्कुलिन्स को ये आभास ही नहीं है कि उनकी क्या पावर है, वो शिव Yeah, की क्या पावर है। ये वो true. वाली बात हो गई है कि हनुमान जी आए और हनुमान जी भूल गए कि मैं हनुमान हूं। तो ये वो वाली चीज है कि मैस्कुलिन्स हैं, बंदे बहुत हैं आसपास, मेल्स बहुत हैं, लेकिन वो भूल गए कि हम तो शिव तत्व हैं, हमारे अंदर हम शिव शिव तत्व तत्व है हैं. और हम वी कैन बी दैट एनर्जी। वी मतलब वो वाली चीज हो गई कि हम भूल गए, जैसे औरत भूल गई ना कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरे अंदर भी वो सेम एनर्जी फ्लो करती है और मैं जब जो चाहूँ मैं वो वाले रूप में आ सकती हूँ। अब रूप में आने का मतलब ये नहीं कि मेरे अभी 8 भुजाएं निकल जाएंगी और मैं कोई देवी। That is how you embody yourself, how Embody you yourself. integrate that energy. Hmm. बट लोग भूल चुके हैं कि हमारा एसेंस क्या है और हमको जीना कैसे है, हमारी I इन्नेट agree. एनर्जी क्या है। अगर आदमी ये भूल जाए कि मैं आदमी हूं और वो प्रोवाइड करना भूल जाए, तो औरत को तो प्रोवाइडर बनना ही पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा, and which is not the right case. विच इज नॉट Exactly. द राइट। एंड मेरे को ये भी लगता है, आई एग्री टू दिस पॉइंट कि जो आप बोल रहे हो कि मैस्कुलिन, तो शिवा, जब शिव को पता ही नहीं है कि तुम शिव हो, आई मीन आई nobody knows this better than me that, I mean, what a masculine can do to you. I mean, how a masculine energy can help a Shakti to be Shakti, right? So, obviously, there is a masculine energy that started acting, which kind of helped us to be where we are right now. आप और मैं आज जहाँ पे है, it is because of our respective masculine energies, because wherever those energies exist, they made sure that we start coming into our Shakti energy. So अगर वो लोग दो कहीं exist कर रहे हैं, तो at least they should know that they have that much of power and they should be that embodiment in the physical world, not राइट। only in the spiritual world. और उस पावर की आप इंटेंसिटी देखो कि उस पावर ने कुछ एफर्ट करके नहीं किया, Exactly. एफर्टलेस था। सोचो Effortless कि था. तुम्हारी प्रेजेंस से, अगर तुम अपने रियल एलिमेंट में हो, तुम्हारी प्रेजेंस से किसी इंसान की अवेकनिंग हो गई यार, तो तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम इसका क्या शॉर्ट्स चीज हो बना तुम्हें खुद दूंगी नहीं मैं. पता। इसका शॉर्ट्स बना दूंगी मैं, सॉरी. ये मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए था, बट आप इसको रखना, ये शॉर्ट्स में जाएगा आपकी ये लाइन. बट सच में सॉरी, कितनी सही बात है कंटिन्यू. ना, या कि आई सच में एग्री. किसी इंसान को यही नहीं पता कि उसकी सिर्फ प्रेजेंस से किसी और की अवेकनिंग हो गई यार। सो ग्रेटफुल. और सो ग्रेटफुल. वो शक्ति या वो शिव एनर्जी, वो मैस्कुलिन एनर्जी कितनी स्ट्रांग होगी उन लोगों में, और कितनी आई एग्री प्योरली हो, कितनी प्योर कि होगी, कितनी प्योरली होगी. डिवाइन होगी। सो ट्रू. बट आई फील कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है, और मे बी, और हम जैसे लोग शायद बताना भी चाहें तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि we एक्सपीरियंस के also बिना कोई know, मानता नहीं है ना। एक्सपीरियंस के बिना कोई मानता नहीं, बिकॉज ऑल्सो हम अब अपनी शक्ति एलिमेंट में जा रहे, तो हमें समझ में आ रहा है कि सरेंडर और फेथ क्या होता है, कि आप नहीं बता सकते. यू नीड टू सरेंडर टू द हायर पावर हु नोज एंड हु इज स्टिल वर्किंग ऑन एवरीबडी. सो दोनों ही पर्सपेक्टिव से वी आर नोबडी टू टेल दिस टू पीपल, बट वी कैन जस्ट टेल विद आर एग्जाम्पल के सोचो, लाइक व्हाट वर यू सेइंग, कि कितना एफर्टलेस था that those two people exist, and for it's because of them we reached to point here where we are into that much of awareness and consciousness for that matter. So I mean, hats off wherever they are. So whoever whosoever they they are, are। and whosoever they are and whatsoever they are doing right now, I mean, all our best energies to those two people. हम तो यही बोल सकते हैं. मुझे सेम चीज फेमिनिन के लिए भी लगती है यार, कि फेमिनिन भी तो आप बोल देखो ना, सकते. मतलब क्या पावर रही होगी फेमिनिन की भी, कि कितना एफर्टलेस है। कितनी सारी फेमिनिन्स होती हैं जो एफर्टलेसली अपने मैस्कुलिन्स को अवेकन कर देती हैं यार। कुछ करते थोड़ी है, हम कुछ करते हैं, कुछ हाँ, सोचना हम कुछ पड़ता नहीं है, कर. कुछ करने नहीं, की मतलब जरूरत मेरे नहीं, ख्याल बंदा से. अपने आप ही अपने आप को क्वेश्चन करके वहां नहीं, तक पहुंच जाता है। लेकिन निष्ठा, इसमें मैं बोलूंगी, जैसे शिवा इज डूइंग द वट एवर द, जो आप बोल रहे थे, उसकी प्रेजेंस ही बहुत है.
आई विल से कुछ करते को मैं बिल्कुल डिसमिस नहीं करूंगी, क्योंकि आई नो द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्क यू आर डूइंग। आई नो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, मतलब मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती कि मैं तो हीलिंग करती हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा एफर्ट जा रहा है, मैं उसको ग्लोरीफाई करके नहीं बोलना चाहती, बट करते तो हैं, हम एफर्ट तो करते हैं। I बट know the amount of spiritual effort you do in your daily life. I know the amount of spiritual effort I do not. मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ, बट एक या फिर हमसे करवाया जाता है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वी आर जस्ट द चैनल्स, बट करते तो है नहीं। पर वी शुड एक्नॉलेज आर वी शुड एक्नॉलेज आर एनर्जीज ऑल्सो। मुझे अब मुझे ऐसा लगने लग गया है ना कि ये सब तो लाइफस्टाइल है। जैसे हम आप और मैं कितनी बार ये बात करते हैं कि खाना खाते हैं तो योगा करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, सांस ले मान रहे गया, हैं तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये एफर्ट्स हैं। हाँ, ये शुरुआत जब करी थी तो लगता होगा कि हम तो किसी एक हाँ। एंड गोल से ये कर रहे हैं, बट अब लगता है कि कोई गोल है ही नहीं। आपकी साधना का क्या एंड गोल होगा यार? आपकी साधना की जर्नी ही आपके लिए बहुत काफी है। मुझे ये लगने लग गया, मुझे लगता है कि ये जर्नी अपने आप में काफी है। अगर आप रोज सुबह उठ के नाम जाप कर रहे हो, बाहर स्काई बहुत सुंदर हो गई अगर आप सुबह उठ के नाम जाप कर रहे हो, अपनी साधना कर रहे हो, अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, अपने ईष्ट के पास हो, ठीक है, और पास जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि और उसका कोई एंड गोल है। तो फिर तो आपकी अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी ना कि आप भी तो एफर्टलेस हो गए फिर। हाँ, मतलब अब मैं समझ पा रही हूँ वेयर यू आर सेइंग, वो तो मैं थोड़ा वैसे करके बोल गई, बट आई एग्री, आई सेकंड यू ऑन व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज, मतलब वो तो अब इंटीग्रेट हो गया ना, वो तो अब नहीं करोगे तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि मतलब वही अगेन तुम अपने एसेंस में नहीं हो, फेमिनिन में। तो दिस आई एग्री कंप्लीटली, बट हाँ, आई फॉर और ऑल्सो जो हम कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड अबाउट द मैस्कुलिन, एक और जो मुझे चीज लगती है कि फेमिनिन का लव बहुत ग्लोरिफाइड है, वी नेवर अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ ए हाँ, मैन, ये आपने बोली थी। the amount of love that a masculine can make you feel. I mean, because I've felt masculine love in different forms in my life, and obviously with the current awakening, with the current जो भी awakening happened, so the point is that के उसका कोई there is no comparison to women. Feminine love is just glorified क्योंकि बंदियां पता नहीं या तो बोल देती है, बहुत एक्सप्रेसिव होती है। एक्सप्रेसिव होती है, बट जो स्मॉल एफर्ट्स मेन के लव में होता है, those sometimes go so unnoticed के वो ध्यान भी नहीं आता. Like I was giving you my brother's example that day, that he'll keep standing till his wife, मैं बेटी उसकी खाना ना खा ले, कुछ ना कुछ करता रहेगा. He's always there, he's protecting, he's like putting his best efforts for everybody around him. He's into his those energy. Similarly, maybe I'm sure you felt with your father, your brother, or your close friends, me also with my friends and all. So though that love is pata nahi, I genuinely want many more feminists to talk about it. Why can't you talk about men's love? मतलब वो तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है. There is no uh, उसका कोई, मुझे लगता है उसका कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि आप देखो कि अभी जैसे मैं सिडनी में हूँ, ठीक है, मम्मी बोल देती हैं कि याद आ रही है, पापा नहीं बोलते, लेकिन पापा रोज फोन का वेट करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम है कि मैं ऑफिस से निकल के उनको कॉल करूंगी, मैं निकलते ही उनको कॉल करती हूँ, और वो वेट करते हैं। वो आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने मेरे लिए फ्री रखा हुआ है, तो वो वेट करते हैं। और right. वो हर कॉल पे मेरे को पूछते कुछ चाहिए तो नहीं, हाँ, पैसे मैं तो नहीं भेजूं चाहिए, कुछ, भिजवा दूं. पैसे तो नहीं हाँ, चाहिए, ठीक है, ये खाना खा राइट, लिया था। मेरे पापा ने राइट, कभी लाइफ में किसी से नहीं पूछा होगा खाना खा लिया था। वो बनता ही नहीं है वैसा, वो किसी से पूछ ले कि खाना खा लिया था मेरे को राइट. पूछ एंड खाना खा दैट्स द मैन. अब मेरे पापा सोते नहीं जब तक मैं उनको लोकेशन, मैं उनको, बिकॉज आई ट्रैवल लेट रात को 9 बजे, सो आई विल सेंड हिम माई लोकेशन कि मैं मतलब टिल द टाइम आई रीच होम, लाइक मैं अपने घर तक नहीं पहुंच जाती, ही विल से गुड नाइट एंड देन ओनली ही स्लीप. So that's the kind of father love से brother love, friends love और partner love जो जिसने जो भी experience करा है अपनी life में respectively. तो ये I mean डिविनिटी that जो is है very ना, underrated यार. हाँ, हाँ, और ये डिविनिटी है। यार कितना सच्चा प्यार होगा किसी का तुम्हारे लिए कि वो बंदा सो ही नहीं रहा वो उसको मतलब वो exactly, नींद नहीं he'll आएगी wait. जब तक उसको हाँ, पता नहीं चलेगा कि exactly. ये घर पहुंच गई है। आप रिश्ता छोड़ दो एक मिनट के लिए, आप ह्यूमनली एनर्जीज पे बात कर रहे हैं ना हम,
यार वो कितनी प्योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होगी जो वेट कर रही है कि ये फेमिनिन अपने घर पे पहुंचेगी और मुझे बताएगी तो मैं सोऊंगा। या वो Exactly. कितनी मैस्कुलिन, कितना प्योर एनर्जी में होगा जो मुझसे मीलों दूर बैठ के भी मुझसे पूछ रहा है कि कुछ चाहिए तो नहीं। क्या वो, अगर आज मुझे कुछ चाहिए, क्या वो कर सकते हैं मेरे लिए इतनी दूर से बैठ के? कर भी नहीं सकते कुछ, लेकिन वो पूछ रहे हैं। और वो Exactly. अपनी दुनिया के पूरी इधर उधर उथल पुथल मचा देंगे अगर कुछ चाहिए तो। चाहिए होगा तो he'll make sure कि किसी भी तरह तक आप तक पहुंच जाए। तो जो So मैस्कुलिन, true. जो एक्चुअली में वो प्रोवाइडर एनर्जी में है ना, और जिन लड़कियों ने या जिन फेमिनिन्स ने वो एक्सपीरियंस किया, वो तो इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार करेंगी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर Exactly. आप अपनी सच्चाई में जी रहे हो ना, अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, तो आपके आसपास की मैस्कुलिन एनर्जी वैसी होती चली जाती है। वैसे ही बिहेव करेगी। और ये बहुत बेसिक चीज ही होता है। लाइक आई हैव इवन द नॉर्मल, बहुत क्लोज नहीं, बट मेरे जो ऑफिस के फ्रेंड्स है, इफ आई गो टू पार्टी, one of my friends, he's like my friend from quite a long time, he'll make sure that he'll drop me till cab, he'll say that जब पहुंच जाए तो बता देना। we are friends यार, ऐसा कोई वो नहीं है कि there is something special और बहुत कोई connect or bond है, just friends from a long time, that's it. Those kind of people also, the masculine, he'll make sure कि जब पहुंच जाए तो बता दियो, and जब तक मैं कैब में बैठी नहीं, कैब चली नहीं, he'll be there, he'll be standing there. बहुत बेसिक सी चीज है। तो I'm talking about like this was friend, brother, father, ये तो बहुत बेसिक बात है। राइट, सॉरी, आप आप कुछ देखो बोल ना, रहे थे। अपने अपने वो लेजेंड्स वाले ग्रुप में ओलू है, हम्म ठीक है या यार। मेरे को कभी बॉम्बे में बुखार होता था ना, स्तुति, वो बंदा घर आता था, घर से पिक करता था, दवाई लेता था, अपने हाथ से खाना खिलाता था यार। वो मेरा दोस्त है, पर वो मुझे इतना नर्चरिंग और इतने प्यार से रखता है। एंड अगेन दोस्त है, बहुत पुराना, 15 साल 10 साल पुराना दोस्त है वो मेरा, लेकिन वो इतनी राइट, प्योर मैस्कुलिन एनर्जी में है कि उसको पता है कि ये फेमिनिन है और मेरे को इसको कैसे रखना है। ट्रू। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज का ही था ना कि यार मैस्कुलिन से भूलते जा रहे हैं कि हम मैस्कुलिन है। आप हो भाई, मैं ये नहीं बोल रही मर्द को दर्द नहीं होता और बोले नहीं, सब होता है, सब होता है, लेकिन आप एटलीस्ट उस एसेंस में तो आओ कि हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो एम्पावर दैट। मतलब आप ये देखो ना कि जब अगर हम शिव शक्ति में ही जाएं, तो शिव ने कभी ये तो नहीं बोला कि तुम शक्ति हो, तुम घर पे रहो, ये काली वाली बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पार्वती पार्वती बन के रहो। शिव ने बोला कि औरत में जब भी कुछ भी होता है तो वो हमेशा आदमी के पास क्यों आती है, तो उसको काली बनने की एम्पावरमेंट भी तो शिव ने ही दी। सो ट्रू, आई एग्री। पार्वती से काली कैसे बनी? वो शिव ने ही तो एम्पावरमेंट दी। आई एग्री। और पार्वती को पार्वती बनने के लिए कैलाश किसने दिया? किसने दिया वो माहौल? शिव ने ही दिया ना। तो फिर तो अल्टीमेटली जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं अपने आप में काफी हूं, मैं तो अपनी जिंदगी जी लूंगी, भाई नहीं जी सकते। अगर तुमको सच में अपनी जिंदगी अपने आप से जीनी है ना, तो ऐसा करो, जहां पे रह रहे हो ना वहां से छोड़ो नौकरी, वहां से छोड़ो घर, और किसी ना नई जगह पे जाओ, पहाड़ पे रह लो जाके, किसी नई जगह पे, किसी नए शहर में, किसी नई देश में जाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं जानता, ठीक है? अपने फिर पता एक्सपीरियंस से चलेगा। बोल रही हूँ मैं ये बात। जहां पे तुम्हें कोई नहीं जानता, फिर वहां पे जाओ, तो वहां पे तुम्हें कोई नहीं जानता होगा, तुम्हारी नौकरी होगी, फिर तुम जियो जिंदगी, तुम्हें तो किसी की जरूरत नहीं है, और ना तुम्हें 3 महीने में मम्मी याद आ जाए कि भाई साहब ये हो क्या है। क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड ह्यूमंस नीड ह्यूमन कनेक्शन। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता ना तो भगवान इतनी जनता होने ही ना देता इस दुनिया में। एग्जैक्टली। टू एड टू व्हाट यू सेड, व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसको अदरवाइज ना लेके हम बोल रहे को एग्जिस्ट करो, को डिपेंडेंट मत रहो आप किसी पे भी, एंड बीट एनी ह्यूमन कनेक्शन, बीट योर पेरेंट्स, बीट योर सिबलिंग, बीट योर पार्टनर, मैस्कुलिन फेमिनिन पर्सपेक्टिव में भी यू नीड ईच अदर, you need a feminine in your life, you need a masculine wherever and that you, could be हम in जो any form। अब भी in आप any, इस पॉडकास्ट से पहले ही आई वाज जस्ट टॉकिंग टू ओलू, तो हम यही बात कर रहे थे कि हम कंपेनियनशिप की बात करते हैं, या हम मैस्कुलिन फेमिनिन रोमांटिक लव की बात करते हैं। हम इतना ग्लैमराइज कर दिया रोमांटिक लव को,
हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास हमारे दोस्त भी तो हैं जो मैस्कुलिन फेमिनिन अलग अलग एनर्जीज में, और हमारी कितनी कितनी डीप कंपेनियनशिप है यार। एग्जैक्टली। आप वो छोड़ो, कभी कभी जब मैं बहुत एकदम एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी में होती हूँ और आप एकदम फेमिनिन की एनर्जी में मेरे को ले आते हो ना, बैलेंस कर देते हो ना एकदम से कि नहीं निष्ठा इतना लॉजिक से क्या होगा, आपने आज तक कभी लॉजिक से जिया नहीं, कम बैक टू योर सरेंडर, यू नीड टू कम बैक टू सरेंडर। एंड क्या है ये क्या है, ये बैलेंसिंग ही तो है। हम इसको 3D वर्ल्ड में बोल देते हैं फीमेल फ्रेंडशिप्स हैं, बट है तो हर एक चीज एनर्जी है ना। जब मैं मैस्कुलिन में जा रही हूँ तो मेरी फीमेल फ्रेंड ही तो मुझे फेमिनिन में लेके आ रही है वापस। या जब मैं बहुत ज्यादा फेमिनिन में जा रही हूँ कि स्तुति ये वाली चीज में बहुत जब ओवर गिविंग ओवर नर्चरिंग हो रही है, तो स्तुति तो एक मैस्कुलिन के उसमें मेरे को बोल रही है ना कि निष्ठा दैट्स इट। ट्रू। जब मैं थी वो वाले उसमें पीपल प्लीजिंग वाले में, तो आप ही तो थे ना जिसने बोला निष्ठा दैट्स इट, खत्म, यू नीड टू मूव ऑन। तो हमारे आसपास के लोग ही तो हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। ये चीज ना एग्जैक्टली। एक बार पीयू ने बोली थी और मुझे बहुत सही ये बात लगी। उसने बोला कि तू इतनी ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में कि तेरे दोस्त भी जो होते हैं ना वो तुझसे ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, क्योंकि उसकी डोमिनेट इज मैस्कुलिन। वो और फिर जूही भी ऐसे ही थी उस टाइम पे। तो उसने मेरे दोस्तों के एग्जांपल दी कि तेरे जितने दोस्त बनते हैं तेरी लड़कियां भी दोस्त वो वाली एनर्जी की बनती हैं जो तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसी वाली फेमिनिन एनर्जी में एकदम ही फेमिनिन में। तो वो भी तो एक कितनी डीप कंपेनियनशिप और कितना डीप कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब मैंने जो बात बोली कि आप अकेले जाके रहो और आपको समझ में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अकेली जी के दिखा दूंगी, ऐसा नहीं होता। आप अकेले आए हो, आपने अकेले ही जाना है। लेकिन आपकी जो बीच की जो जर्नी है ना, उस ब्रिज की ऊपर जो आपका चलने का जो सफर है ना, उसमें आपको जो लोग मिलते हैं ना उनको वैल्यू करो, उन कनेक्शंस को वैल्यू करो और उन एनर्जीज को वैल्यू करो। और एंड में तो मैं ये वाली बात भी बोलना चाहूंगी, अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट, हमको 40 मिनट्स हो गए हैं बात करते हुए, अगर इस 40 मिनट के पॉडकास्ट में और इससे पहले के हमारे एपिसोड्स में या रील्स में अगर आपको क्लियर मैसेज अभी भी नहीं समझ में आया ना कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, तो आप एक अच्छे इंसान बन के इंसान के तरीके से ही जी लो यार, उतना भी काफी हो जाएगा। इंसानी रूप में, ह्यूमन एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी में रिस्पेक्ट कर लो कि ये बंदा मेरा बाप है, ये बंदा मेरा भाई है, ये बंदा मेरा दोस्त है, ये बंदा मेरा पति है। उसकी उस रिश्ते की ही इज्जत कर लोगे ना अगर आप अच्छे से, तो भी आपकी जिंदगी अच्छी कट जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक एथिक्स, बेसिक मैनर्स ही भूल चुके हैं आज के टाइम पे, इवन एज ह्यूमंस। So yeah, I mean basically we keep going back to the distorted energy जो हमें नहीं जाना चाहिए. We can still be coming back to the balance, and I think yeah I would agree. तो अब एंड पे जा रहे हैं. हम हमेशा सोचते हैं कि हम थोड़ा छोटा पॉडकास्ट करेंगे, बट हम बात करते करते काफी लंबा पर आज पहुंच आप जाते काफी हैं. इमोशनल हो गए मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हुए। मैं थी सीरियसली, आप मेरे को नहीं ट्रांस में पता. थे। अच्छा, आई डोंट नो. फिर मैं जब ये देखूंगी तो फिर मैं बता सकती हूँ. अभी आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट वी कैन कीप इट रॉ. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई एम वेरी मच ओके. बट हाँ, टू एंड इट, टू थिंग्स. वन, let's be let's be thankful, grateful to our respective masculine energies. So one for that. फर्स्ट आई Second, वांट टू बी ग्रेटफुल टू शिव एंड शक्ति, हाँ, जिन्होंने for them, हमारे अंदर ये एनर्जी डाली। ताली. एंड हाँ. सेकंड आई वांट टू बी ग्रेटफुल टू राधा एंड कृष्णा, जिन्होंने हमें फिजिकल फॉर्म में प्यार सिखाया, एनर्जीज कैसे बैलेंस होती हैं वो सिखाया। थर्ड, मैं उस डिवाइन एनर्जी को हर एक फॉर्म में थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम वो तो स्पेसिफिकली मेरे अंदर, आपके अंदर या हमारी जो भी कम्युनिटी है उन सब लोगों के अंदर ये दिमाग दी, ये सद्बुद्धि दी कि हम ये समझ सकें कि एक्चुअली में ये चीजें ऐसे काम करती हैं। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट में दिया। देन ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स, जिन्होंने कितना अच्छा क्लासिक एग्जांपल सेट किया कि हाउ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन how आर बैलेंस्ड। works. एंड इतनी देन वी गो सारी. टू योर ग्रेटफुलनेस। अब नो, आप अपने आई ज्ञान की नहीं, बोलो। ये सब के लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. मैंने मेंशन नहीं किया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट दिस शुड बी द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. सो यू डिड इट इन वेरी लॉजिकल मैनर. सो
agreed, coming back to this order only and to the ultimate divine energies. So then coming back to the last one, which is our respective, I'll our inner. बट मैं इसमें जाते जाते एक बात और लास्ट बोलना चाह रही थी. What do you think is inner union then? Can you give a perspective of inner union to everybody who is listening to this podcast? अगर हम इसको इनर यूनियन के अकॉर्डिंगली देखें ना, तो शक्ति की तो यात्रा ही शिव तक है ना. बस यही शिव सुनना था बैठते हैं मुझे. तपस्या में, शिव बैठते हैं तपस्या में, वो उन्हीं को ही पता है वो क्या देख रहे हैं बैठ के. लेकिन शक्ति तो तपस्या में बैठ के भी तो शिव को ही देख रही है. शक्ति की यात्रा शिव तक है. ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी तो कुंडलिनी यहाँ से राइज करके शिव तक ही तो पहुंच रही है. और कहाँ जा रही है वो? So true. तो अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स में देख लो तो भी उसने साधना करी तो शिव तक पहुंचने के लिए करी, शिव को पाने के लिए करी. ठीक है, अभी अगर हम अपने अकॉर्डिंगली देखें तो भी तो नीचे से ऊपर ही जा रही है एनर्जी. तो वो शक्ति यहाँ से उठ के शिव तक ही तो पहुंच रही है. और जब वो शिव तक पहुंच जाती है तो इनर यूनियन हो जाता है. हम अंदर से बैलेंस हो जाते हैं, हम अंदर से एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं. हमें जरूरत ही नहीं होती कि कोई भी एनर्जेटिक मैच, क्योंकि तब आपका कोई एनर्जेटिक मैच हो भी नहीं सकता. तो बस यही है शक्ति की यात्रा शिव तक. So that's the inner union. और जब आप एक हो जाते हो, शिव शक्ति एक हो जाते हैं, तो सब शून्य हो जाता है. यही तो है ना. अगर आज की डेट में जितने भी रोमांटिक नॉवेल्स हैं जो हमने पढ़े हैं कभी बचपन में, वो यही तो है कि लड़का लड़की मिले, प्यार में पड़े और आसपास सब धुंधला हो गया. धुंधला हो गया मतलब क्या? मतलब शून्य हो गया, सब जीरो हो गया बाहर. नथिंगनेस, शून्य हो गया, जीरो हो गया. कैसे हो गया शून्य? क्योंकि शिव शक्ति, वो तो रोमांस है, उसको हटा दो. अरे वो मतलब वो फन पार्ट है. आई कैन ऑन अ लाइटर नोट. या बट आज का व्हाट डू यू वांट टू गिव अवे टू, लाइक जो आप बोलते हो ना एंड में, क्या आज का क्या गिव अवे फॉर द पीपल जो सुन रहे हैं? आज का गिव अवे यही है यार कि ना, हाई टाइम टू नॉट लिव इन योर ऑथेंटिसिटी. हाई टाइम टू लिव इन योर ऑथेंटिसिटी. हाई टाइम टू नॉट लिव इन योर ऑथेंटिसिटी. अब तो जी लो, अब तो अपनी ऑथेंटिसिटी में जी लो. हाँ. अब तो अपने सच में जी लो. नहीं, अगर कुछ नहीं पसंद तो साफ खुले में बोलना तो सीखोगे. नहीं पसंद, कोई नहीं पसंद, उसके मुंह पे खुले में बोलना तो सीखोगे. तू नहीं पसंद और इसलिए नहीं पसंद. बट वही है ना, वही है वो कमिंग बैक टू योर पॉइंट. इट्स अ जर्नी जो डिविनिटी से, डिस्टॉर्टेड से डिविनिटी में जाती है. जैसे जैसे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाता है, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स बेटर इन द पीपल, टू द पीपल, like what is vibing and what is not vibing. And in that sense it's not the bite. वो तो वही है ना कि मतलब ऐसा कुछ नहीं. everybody is good at their end. जो भी है मतलब हर कोई अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है. बट आप कितने लोगों से वाइब करते हो, आप कितने, कौन आपकी लाइफ में इटर्नल है, कौन आपकी लाइफ में आगे जाएगा, दैट्स कंप्लीटली अ जर्नी ऑफ योर सोल. तो स्तुति, आपका क्या गिव अवे है आज के लिए? यार मेरा गिव अवे ये है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर एनर्जी, कि आप किस एनर्जी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो. देन स्टार्ट वर्किंग ऑन मेंटेनिंग दैट एनर्जी. And then maintaining when start coming into balancing those energy from distorted to divine. And then you will start seeing the change in your environment around. तो जैसे जैसे आपको, जैसे जैसे your energy will start ascending, you will start seeing that similar change in your environment. तो I think that's my giveaway. So people can comment in comment section like वो अपने आप को किस एनर्जी से रिलेट करते हैं एंड हाउ दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. और अगर किसी को ऐसे क्वेश्चन है तो वो हमें रीच आउट कर सकता है. सेकंड ऑफ ऑल, निष्ठा और मेरा एक फेमिनिन ग्रुप है. वी स्पेसिफिकली वर्क ऑन फेमिनिन एनर्जी. हम अपनी पे तो काम करते ही हैं, बट वी वांट के हर every person who relates to a feminine energy can be part of that group and can we'll be starting the fresh group maybe from March or April. तो आप उसके लिए भी you can contact us. So maybe either of us can give them details. So yeah, because we want ke her feminine should bring their empowering feminine energy. And also, adding on to what you said, I think that every feminine should have their own community. Yes. क्योंकि कम्युनिटी के बिना तो कुछ मजा नहीं है ना. कुछ भी नहीं है. I agree. And yeah, also like एक बहुत बड़ा गिव अवे, जो हमने बहुत सारी बात कर ली है मैस्कुलिन के बारे में, बट
start respecting masculines in your life. If you have a partner, then partner. अगर partner नहीं है तो father है, friends है, brother है, जो भी as a start. For like start respecting them even more. Like normally जो आप जितना करते हो उससे ज़्यादा. Start acknowledging their efforts into your life. हाँ, एंड वही है कि अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे किसी की इज्जत करोगे तो बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छी बात है. रिस्पेक्ट, अगर आप सोचते हो कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए तो पहले आप रिस्पेक्ट दो सामने वाले को. So true. Agreed. So that's it for today's episode. I think, yeah, Nishtha, that's it for today's episode. Maybe next to next week, like we do it 15 days basis. So yeah. तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेंगे. Till then, bye. Stay blessed. Namaste. Namaste.